जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं 5 दिवसीय गोपनीय शिव गण की कालेश्वर नाग की साधना और सिद्ध मंत्र संपूर्ण विधि विधान दे रहा हूँ, जिस साधना को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है या कर सकती है। और इसके बहुत से लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं। कुछ मुख्य लाभ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि अपार धन की प्राप्ति होती है इस साधना की सिद्धि से, गड़ा धन की प्राप्ति होती है, स्वर्ण चांदी इत्यादि दिव्य आभूषणों की प्राप्ति होती है। मतलब इस शक्ति के लोक में ऐसे बहुत से ऐसे वस्तु दिव्य वस्तुएं होते हैं, स्वर्ण चांदी हीरा मोती जो भी चीज़ें होती है, ऐसे वो स्वयं ये शक्ति प्रदान करती है हमें। जैसे दिव्य आभूषणों की हमें प्राप्ति होती है। इसके अलावा शत्रुओं का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है हर प्रकार से, हर प्रकार के शत्रुओं से, तथा बुरे तंत्र मंत्र का नाश हो जाता है, तथा हर प्रकार से हमें साधक को रक्षा प्राप्त होती है। चाहे वो तंत्र मंत्र की विद्या हो, या भूत प्रेत की सहायता हो, या फिर कोई काला जादू या बुरी चीज की गई है, या जिन जिन्नात से भी अगर किसी का बुरा किया जा रहा है, वहाँ तक सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये इतनी उच्च कोटि की साधना है। इसके अलावा जो लाभ है, हर प्रकार के रोगों का, सर्व रोगों का नाश हो जाता है इस साधना के साधक को। इसके अलावा विशेष नौकरी संयोग हो गया, संतान संयोग हो गया, विवाह संयोग हो गया, ये सारे संयोग जो है वो स्वतः ही बन जाते हैं साधक को, या साधक के परिवार में जिसको भी आवश्यकता पड़ती है, या साधक अगर बोल दे किसी को कि उसे ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, तो वो चीज़ प्राप्त हो जाती है उसे। तो इस प्रकार से नाम प्रतिष्ठा ऐश्वर्य हर प्रकार से साधक की बढ़ती है, क्योंकि इसमें साधक सिद्धि के पश्चात जो है संपूर्ण संसार की जानकारी रख सकता है, और रखता भी है। वैसी शक्ति उसे स्वयं प्रदान हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, एवं मुक्त सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। मुक्त सिद्धि का अर्थ यह है कि पूर्ण पवित्रता इत्यादि से आप जिसे भी जो भी कह देते हैं वैसा ही हो जाता है। वैसे मुक्त सिद्धि के कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कभी इंसान क्रोध में आके किसी को गलत भी बोल दे जाता है, तो वो भी चीज़ें हो जाती है उसके साथ में। लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा कि जिसको भी आज तक मुक्त सिद्धि प्राप्त हुई है, वो हर इंसान को अच्छे से अच्छा ही बोले, ताकि अच्छे से अच्छा उसका परिणाम निकले। हाँ, जो बहुत ही बड़ा शत्रु है, कोई विनाशकारी इंसान है, कोई बहुत बड़ा तंत्रवाद है, तो उस विषय में अवश्य ही बुरा बोले, या उसका नाश करिए। इस मुख सिद्धि से वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत से लाभ है, मैंने तो कुछ मुख्य लाभ बताए हैं इसके, इस साधना के। इससे अनगिनत लाभ है। जो भी साधक इसे करेगा या करेगी, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है या कर सकती है, उसे ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी साधना के दौरान या साधना के बाद, जैसे भी, या साधना के अंतर्गत, कि मुक्त सिद्धि से लेके अन्य जो मैंने लाभ बताए हैं, उससे भी बढ़कर और भी कुछ लाभ ऐसे हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ। वो साधक को स्वयं जानकारी उसकी प्राप्त हो जाएगी इस साधना के सिद्धि के अंतर्गत या सिद्धि के पश्चात। अब साधना विधि मैं बता दे रहा हूँ।
इस साधना को आपको कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन से शुरू करना है। कृष्ण पक्ष के 7वें दिन से शुरू करना है, सप्तमी के दिन से शुरू करना है। रात्रि 11 से 4 के बीच, सुबह 4 के बीच का मुहूर्त रहेगा। अब इसमें जो है आपको उत्तर दिशा का प्रयोग करना है। उत्तर दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर में लाल रंग का एक वस्त्र बिछा ले नया। उसके ऊपर में जो है आपको थोड़े से अक्षर स्थापित करने हैं। उसके ऊपर में तांबे का पात्र रखना है। तांबे के पात्र में जो है गाय का कच्चा दूध जो है वो चढ़ाना है, और उसके उस पात्र के अंदर में जो है एक तांबे या चांदी का एक छोटा सा नाग बना करके, मतलब वो कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, बना बनाया भी मिलता है, वो आपको वहाँ पे स्थापित करना है। और इसके पश्चात जो है इसके सामने आपको जो है थोड़े से चावल की ढेरी बनानी है। उसके ऊपर पंचमुखी दीपक लगाना है, चाहे धातु का दीपक लगाएं, तांबे चांदी या जिस भी धातु का, लोहे को छोड़ के किसी भी धातु का दीपक लगा सकते हैं। पंचमुखी दीपक मतलब 5 वाती वाले दीपक। इसे आपको तेल के माध्यम से, सरसों तेल के माध्यम से आपको चलाना है। तो पंचमुखी दीपक लगा लें अपनी तरफ मुख करके, और सुगंधित धूप या अगरबत्ती लगा लें। 5 अगरबत्ती लगा लें या धूप लगा लें, सुगंधित एक धूप लगा लें। इसके पश्चात जो है आपको जो है सैगी चावल के सबसे पहले तो इसके सामने चावल के 4 ढेरी स्थापित करनी है। उसके बाद उस 4 ढेरी के सामने 2 ढेरी और स्थापित करनी है, और उसके सामने बीचों बीच जो है 1 ढेरी और स्थापित करना है। मतलब 4 पहले, उसके बाद 2, और उसके सामने 1, मतलब 60 ढेरी इसमें आ जाती है। अब 60 ढेरी में मतलब ये पीली चावल होगी। ये 60 ढेरी जो आप स्थापित करेंगे, मतलब चावल में हल्दी इतनी मात्रा में मिला लें कि उसका रंग पीला हो जाएगा। इस पीली चावल को 7 हिस्सों में आपको स्थापित करनी है। जैसा मैंने बताया, पंक्तिवश उस तरह से स्थापित करना है। और उसके ऊपर में आपको जो है सैगी सुपारी, बिना टूटी फूटी हुई सैगी सुपारी आपको हर चावल की ढेरी के ऊपर में स्थापित करना है। इतना करने के पश्चात जो है आपको सामने भोग में किसी भी तांबे के पात्र में या कांसे के पात्र में, छोटे से पात्र में दूध, गाय के कच्चे दूध और मिश्री का भोग लगाना है, या मिश्री दूध में मिला करके आपको भोग के रूप में थोड़ी सी मात्रा में आपको चढ़ाना है। तो ये उसका भोग हो गया। और साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात इस भोग को स्वयं ग्रहण करना है, या नहीं भी ग्रहण करना चाहें तो उसे आप किसी वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 दिन तक ये साधना चलेगी इस नियम से। हाँ, इसमें लाल और पीले, खास तौर से पीले पुष्पों से आप आसन को सजा लें। किसी भी पुष्प से, पीले पुष्पों से आसन को सजा लें। और इसमें जो है चंदन के इत्र का आप छिड़काव कर लें, और चंदन से जो है, जो अपने सर्प बना के रखा है, नाक बना कर रखा है, उसका अभिषेक भी कर लें चंदन से, पीले चंदन से। तो इतना करना है आपको। और इसमें उस शासन के सामने पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है। पूर्ण शुद्धता, स्नान इत्यादि करके साधना को शुरू करें। पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है। पूर्ण शाकाहारी भोजन करना है साधना के दौरान, और पूर्ण ब्रह्मचार्य का नियम का पालन करना है। तो इस प्रकार से इस साधना को करनी है, और पूर्ण एकाग्रता से साधना को करना है। इसके सामने
एक हाथ की दूरी में स्वयं को बैठने का आसन लगा लें, एकांत कमरे में या एकांत स्थान में, अंधेरे स्थान में या अंधेरे कमरे में। वहाँ पे केवल दीपक की रोशनी रहेगी और उसके सामने जो है काला आसन या लाल आसन, काला आसन ज़्यादा अच्छा रहेगा, काला आसन लगा ले, या आसन नहीं है तो काला कपड़ा 2 मीटर 4 मीटर जो भी लेना है वो दुगना या चौगुना करके आसन रूप में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें बैठकर आपको ये साधना करनी है। साधना में सबसे पहले जो है इसमें जो है आपका रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होगा। सबसे पहले आपको जो है गुरु मंत्र का 108 बार यानी एक माला आपको पाठ करना है। उसके पश्चात जो है आपको शिव मंत्र का कोई भी शिव मंत्र होगा या शिव का बीज मंत्र होम हो गया या ओम नमः शिवाय हो गया या जो भी मंत्र आप कर लें, शिव के किसी भी मंत्र का एक माला पाठ करना है। उसके बाद जो मूल मंत्र मैं दे रहा हूँ उस मंत्र का पाठ करना है। हाँ, शरीर बंधन सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, क्योंकि इन सब मंत्रों के द्वारा जो है मूल जो मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र के द्वारा अन्य शक्तियाँ भी, इस लोक की अन्य शक्तियाँ भी आती हैं। तो ये कहीं आपकी साधना में व्यवधान न डाल दे, इसलिए आपको शरीर बंधन और सुरक्षा घेरा अनिवार्य है इस साधना में। इसका जो मूल मंत्र है, इस मंत्र का जो है तकरीबन 16 माला पाठ करना है आपको, और 16 माला से ज़्यादा आप पाठ कर सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 दिनों तक लगातार आपको साधना करनी है, और 5 दिनों के अंदर या 5 दिनों से पहले जो है ये साधना सिद्ध हो जाती है। ऐसा नहीं कि 5 दिन, मैंने कहा कि 5 दिन में ही सिद्ध होगी, उससे पहले भी हो सकता है, 2 दिन या 3 दिन में भी सिद्ध हो सकता है। आभास तो आपको पहले ही दिन से ही शुरू हो जाना चाहिए और हो जाता है। और प्रत्यक्षीकरण जो है, मतलब ये सुंदर एक पुरुष का स्वरूप लेके आपके सामने स्थापित होगा, खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि किसी नाग इत्यादि के स्वरूप में नहीं आएगा, ये अधिकांश ये शुद्ध स्वरूप लेकर ही आता है। तो इससे आपको 3 वचन लेने हैं, जैसे कि मैं पहले की वीडियो में बताया है कि जब भी बुलाऊं तुम्हें आना होगा, जो भी कार्य मैं आपको दूं वो करना होगा, और किसी भी वजह से, तीसरा वचन जो होता है, किसी वजह से और किसी भी कारण से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये 3 वचन आपने लिए तो ये बहुत है। इसके पश्चात कभी भी इस मंत्र का प्रयोग करके आप शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और उससे अपना इच्छित कार्य करवा सकते हैं। इसमें भोग ज़्यादा महत्व नहीं है, और साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात केवल जो आपने नाग की स्थापना की है उस नाग को छोड़कर बाकी सारी सामग्री आपको विसर्जित कर देनी है, और जो नाग आपने स्थापित किया है उसे आपको मंदिर, मस्जिद या जो कुछ भी है आपके घर में, या जो भी पूजा पवित्र स्थान है उस स्थान में उसको जगह दे देनी, मतलब उस स्थान में उसको स्थापित कर देना है कि मैं ये स्थान आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आप स्थापित हो जाए, इस प्रकार से कहकर उसे स्थापना दे देना है। तो वो एक जगह हो जाएगी उसकी। बाकी मिश्री और दूध का भोग आप गाय के कच्चे का दूध थोड़ा सा मात्रा में आप चढ़ा सकते हैं इसको अपनी इच्छा अनुसार। चाहे 7 दिन में एक दिन चढ़ाए, चाहे 15 दिन में एक बार चढ़ाए, चाहे महीने में एक बार चढ़ाए, चाहे 40 दिन में एक बार चढ़ाए, या 2 महीने में एक बार चढ़ाए, परंतु चढ़ाना अनिवार्य होगा। जितना संपूर्ण नियम है वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, जिस मंत्र का आपको विशेष पाठ करना है। वो विशेष मंत्र इस प्रकार से है, मूल मंत्र इसका: ओम ह्रौम चित्सा शिव गण कालेश्वर नाग परम सिद्धे माता गौरा पार्वती की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ: ओम ह्रौम चित्सा शिव गण कालेश्वर नाग परम सिद्धे माता गौरा पार्वती की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। जय महाकाल, जय माता शमशानी।